उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी से एक बार कंफर्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस। और ये भाई रो कौन रहा है? हाँ, ये मुझे रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्राई मॉर्निंग तो भाई आज हमारे इस बैच की आखिरी क्लास है। किसी को याद है हमारी बैच की पहली क्लास कब शुरू हुई थी? व्हेन वाज आवर फर्स्ट क्लास? सर आपकी आवाज़ कुछ अलग लग रही है, दर्द है आज की आवाज़ में। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। अच्छा, आज आपको सब लोग विदा करने आए हैं। अच्छा अच्छा। जी सर, ये प्रॉमिस है मेरा सिलेक्शन के बाद 10 बजे आपकी आने वाले बैचेस की वीडियो देखूंगा। अच्छा लगता है। और हाँ, मैं फर्स्ट में कमेंट किया था और लास्ट में मेरा, हाँ, मिस हाँ, राहुल फिटनेस याद है मुझे। चिट्ठी ना कोई संदेश आ, अभी ना जाओ छोड़ के। दिल अभी भरा नहीं, अभी भरा नहीं है क्या दिल? क्यों? अभी दिल भरा ना हो तो बताओ, और कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा दें, लगे हाथ। लीज़ा, कुंडू, कौशल, आशुतोष। अच्छा है ख़त्म हुआ, अब हमारे लिए न्यू बैच आएगा। बेटा इतना जल्दी भी नया बैच नहीं आएगा, है ना। अब आएगा तो वो आएगा, आपको पता है साल में एक ही बार आता है, तो जब सीजीएल वगैरह हो जाएगा तब आएगा। अब ठीक है, अब रिसेंट में हाल फिलहाल तो नहीं है। और इतना भी ज़्यादा इमोशनल होने की बेटा ज़रूरत नहीं है ना। कल टीज़र तो देख ही लिया होगा, क्यों? देखो देखो, आवाज़ में ही दर्द नज़र आ रहा है। हम्म, तेरी वो आवाज़ में दर्द है छोरे। तुसी ना जाओ। कहीं नहीं जा रहे भाई। टीज़र देखा ना कल कि नहीं देखा? सर बुक्स रीस्टॉक होने वाली है कि नहीं? नहीं, वो वाली तो अभी नहीं होगी। अभी रुक जाओ, कुछ नया आ रहा है आपके लिए, है ना। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा उसके लिए। सर आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप रो रहे हैं। अरे बेटा अब क्या बताऊँ मैं, टिश्यू पेपर की एकदम झड़ी लगा दी है मैंने रो रो के। हे भगवान, और कितना रोना पड़ेगा। सर, जब सुनीता विलियम्स इंडिया की नहीं है तो काहे इंडिया वाले इतना हुआ बना रहे हैं? वो मैटर नहीं करता, सुनीता है ना वो। सुनीता है ना, बस इतना मैटर करता है। ठीक है। एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट के कुछ 2-3 लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड डलेंगे आपके। और फेस्टिवल वाला वीडियो पूरा पूरा नहीं है, वो थोड़ा सा आई थिंक किसी कारण वो शो कट गया है, क्या हुआ है, तो फिर से मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। बाकी एनवायरनमेंट आपके रिकॉर्डेड होगा। वो बाकी विदाई वाले समारोह में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, कैसे क्या अब आगे चीज़ें होंगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें परसों जो विदाई समारोह का वीडियो है उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो बेटा कुछ पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, है ना। पढ़ लें उसको, कि विदाई विदाई खेलना है आज? क्यों? कल्याणपुर में थे अभी? अच्छा, कल्याणपुर में थे अभी। बेटा कल्याणपुर गए हुए कम से कम 3-4 साल हो गए हमको, ठीक है। हाँ, चलो भाई शुरू करते हैं अभी। एंड ये सारी बातें जो हैं
क्योंकि मैंने कुछ मंगाया तो है नहीं तुम्हारे लिए, तो जो तुम कहो बाकी बाकी बातें पीने बाद, तो बाकी बातें जो है पढ़ने बाद। ठीक है, पहले पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद। तो आज विदाई नहीं है, तो चलो भाई, तो वो याद आ गया यार। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे, नहीं अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। क्लास को पहले शुरू करते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर क्या खेती वेती करनी क्या योगी पाटिल? एग्रीकल्चर क्लास खत्म होने के बाद क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, खेती वेती करेंगे अभी, अब क्लास ख़त्म हो गई है। अब बस अपना ट्रैक्टर रखा हुआ है, तुम्हें दिखाया ही था, लाल लाल सा लालिमा छा रखी है एकदम, लेके जाऊंगा ठक 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 ठक, और ये उसमें लगाऊंगा पीछे वो सिड्डल उड्डल, ठीक है। अब दे एकदम जुताई शुरू, फिर ठीक है, खेती खेती होगी, यहीं पे आएगा बगला रेवोल्यूशन। तो कल हम लोगों ने अगर आपको याद हो लास्ट में कुछ पढ़ा था, एंड दैट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वो क्या था? हीटिंग इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो गर्मी पैदा करता है वो। जैसे कि हमारा पंखा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, गर्म हो जाता है चलते चलते, है ना। हमारी हीटिंग कॉयल होती है वो गर्म हो जाती है। तो इसी तरह से ही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है मैग्नेट की तरह। ये जैसे मैग्नेट है, चुंबक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अरे भाई प्रभाव, जैसे कि तुम हो, बोलते ना ऑरा, आजकल काफ़ी चलता है ऑरा, ऑरा प्लस 9 है ना, 999, ये सब काफ़ी चलता है ऑरा। तो ऑरा है मैग्नेट का। क्या ऑरा है? कि जहाँ पे भी जाएगा इन्फ्लुएंस कर देगा, किसको? अपने तरह के लोगों को, जैसे कि मैग्नेट को, ठीक है, लोहा लंगड़ टाइप चीज़ों को, जैसे कि मैग्नेट हो, आयरन हो गया, निकल हो गया, इन सब चीज़ों को। तो उसका ऑरा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है। जैसे तुम कहीं गए, तुमने कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, अब सबको तो तुम इन्फ्लुएंस कर नहीं पाओगे, कुछ ही लोग करोगे, लेकिन जहाँ तक करोगे वो तुम्हारा ऑरा कहलाएगा, वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। अब इसकी डिस्कवरी करी किसने थी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी किसने करी थी? तो हमने देखा था जेम्स जूल ने 1840 में। इसी तरह से हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने करी थी 1820 में। कैसे? उसके पीछे की बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड एक दिन हमारे पास आए, बोले कि एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमने कहा कर लो भाई, हमने कब मना किया है। तो करने गए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ, कि भाई ये जैसे बैटरी लगा रखी थी, मतलब ये इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर करने के लिए नहीं गए थे, ये एकदम से अपने आप वो आहा मोमेंट होता है ना, वो हुआ। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक वायर था, तो उससे बस अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे ही नॉर्मल दिनचर्या चल रही थी, एक आम दिन था। तो जब इन्होंने क्या पास करवाया, इससे वायर से करंट पास करवाया है, तो बगल में मैग्नेटिक कंपास नीडल पड़ा हुआ था, वो डिफ्लेक्ट किया। उन्हें लगा हो सकता है कुछ होगा, फिर उन्होंने पास करवाया इलेक्ट्रिक करंट, फिर से वो मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करी। मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या है? मैग्नेटिक कंपास नीडल इस तरह से होती है, जिसमें कि एक नॉर्थ और एक साउथ होता है एंड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट है भाई, ठीक है, तो मैग्नेट के पास तुम एक दूसरा मैग्नेट लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ मूवमेंट होगा। अगर कुछ आयरन वगैरह है तो उसको उसके पास ले जाओगे तो उसमें मूवमेंट होगा। तो ऐसे ही है। तो जब ये डिफ्लेक्शन हुआ तो जो है हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड वाज लाइक कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है। तो फिर जब इन्होंने बार बार इस चीज़ को किया कि भाई इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, देन ही ऑब्जर्व कि भाई मैग्नेटिक कंपास नीडल तो तभी डिफ्लेक्ट कर सकता है जब मैग्नेट होगा, जब मैग्नेट होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, और यहीं से बनता है चैप्टर। सोचो अगर वो एक्सपेरिमेंट ना किए होते उस दिन हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड, तो कल ही हमारा बैच ख़त्म हो गया होता। अब हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड के बारे में आप जो भी लिखना चाहते हो कमेंट में लिख सकते हैं, आगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक। तो खैर अब पढ़ना तो पड़ेगा, अब डिस्कवरी हो गई है तो ठीक है।
तो पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि कोई अगर कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है। अब मैग्नेट जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपने बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे आपके स्कूल में, हॉर्स शू शेप में। जब बचपन की याद भी आ रही है, आई थिंक क्लास 8th में ही पढ़ते हैं हम लोग ये चीज़, पता नहीं, याद नहीं। यू शेप्ड मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट जो मैं बात कर रहा था। ठीक है। ओवल शेप मैग्नेट मेरे घर में थे, मेरे घर में एक लोहे का गेट हुआ करता था, अभी भी है। ठीक है। उसमें 2 चिपके रहते थे। ठीक है। देख के काफ़ी दर्द होता था। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, मतलब देखो एक मैग्नेट होता है ना, उसमें 2 पोल्स होते हैं, बाईपोलर होता है मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन दी फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। लेकिन उससे पहले ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, लेकिन पहले ये दूसरा पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप के फॉर्म में होती हैं। ऐसे क्लोज लूप है, पूरा लूप बनता है, ऐसे 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 पूरा लूप बनता है, लूप लूप लूप। अब बोलोगे यहाँ तो नहीं बनना, अरे भाई बन रहा है भाई, ऐसे होके ऐसे जाएंगे, लूप बनेगा पूरा। हो ही नहीं सकता कि ना बने, वो बस छोड़ के यहाँ पे छोड़ दिया गया, नहीं, लेकिन पूरा लूप बनता है वो। ठीक है। तो लूप कैसे बनता है, आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है। तो ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हुई प्रतीत होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है। ये एक हम कन्वेंशन अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो क्या याद रहेगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज और ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल से, और आपका हिंदी वाला PDF आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट करते रहो, हिंदी जो भी, अगर आपको कहीं डाउट आए तो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर कुछ इस तरह का होता है, साउथ से जाती नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि साउथ से जा रही अंदर, तो अंदर जा रही और नॉर्थ से निकलेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, बंद लूप बनाती हैं। अंदर बात करेंगे बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट ही है अगर आप देखो तो। ठीक है। बार मैग्नेट ही है। तो बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और क्लोज लूप बनाती हो, तो मैंने आपको बता ही दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर कर दिया फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसे करके क्रॉस कर दिया इंटरसेक्ट, तो ये बोलेगा यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है, ये नॉर्थ पोल है, ये बोलेगा नहीं नहीं इधर नॉर्थ पोल है, तो दिक्कत हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। और विवाद हमें चाहिए नहीं इस समय, क्योंकि आखिरी क्लास है, फालतू में विवाद करेंगे तो क्या फ़ायदा उसका। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। और आज देख लो हम आखिरी क्लास में आ गए, फिजिक्स की भी और बैच की भी। ठीक, क्लियर हो गई ये आपको प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, डेंसर होती हैं, जहां क्लोजर होती हैं या डेंसर होती हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। इसको हम इस जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई अभी, क्या प्रॉपर्टीज कि साउथ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, और जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है स्ट्रांग होती है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रांग होगी, यहाँ पे वीक होगी, यहाँ पे वीक होगी। जितना दूर जाओगे उतना और वीक होगी, जितना और दूर जाओगे उतना और वीक होगी। सिंपल। तुम्हारा ऑरा तुम्हारे घर में ज़्यादा है, तुम्हारे ऑरा तुम्हारे घर में ज़्यादा है, तुम्हारे मोहल्ले में ज़्यादा, मोहल्ले में तुमको कोई आके मार नहीं सकता है ना। सबको बोलते हो हमें मोहल्ले में मिलना आके, अपने मोहल्ले का तो हर कोई शेर होता है, अपनी गली के तो। दूसरे मोहल्ले में तुम्हारा ऑरा उतना कम नहीं होगा, दूसरे तुम शहर में चलो, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में पेल दिए जाओगे अब तुम कायदे से। शांत रहना, ठीक। तो यानी कि तुम्हारा ऑरा धीरे 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 क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये हम एक एक्सपेरिमेंट से जान सकते हैं। जैसे कि ये हमने क्या लिया, ये कार्डबोर्ड लिया हमने। कार्डबोर्ड मतलब पुट्ठा। अब पुट्ठे में डाला क्या, पुट्ठे में डाला लोहे का चूर्ण,
अब चूरन से पता नहीं क्यों मेरा एकदम सेंटीमेंट वो पता नहीं क्या अंदर से वो जो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, गूज बम क्या है, चूरन से मुझे ना वो लाल वाला और काला वाला याद आ जाता है भाई। लाल वाला मीठा वाला, काला वाला तेजाब वाला, एकदम है ना, एकदम चिटमिटाहट मचा देता था जीभ में वो काला वाला। तो वो चूरन की बात नहीं हो रही, चूरन है उसी तरह का है लेकिन ये लोहे का चूरन है। या फिर अगर तुम सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो आयरन फिलिंग्स बोलते हैं इनको, ठीक है, आयरन फिलिंग्स। वैसे मैं भी सीबीएसई बोर्ड का तो नहीं हूँ लेकिन मैं आईसीएसई बोर्ड का हूँ, ठीक है। तो ये आयरन फिलिंग्स हैं। अब आयरन फिलिंग्स जो हैं इनको क्या किया हमने, डाल दिए इसमें और ठोका, ठप 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 ठोका इसको, सो दैट अपने हिसाब से अलाइनमेंट ले लें। और जब इन्होंने अलाइनमेंट लिया तो जो जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी वही देखने को मिली। देख लो, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं अराउंड अ बार मैग्नेट वैसे ही तो है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, डिनोटिंग कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, है तो स्ट्रांग, तभी तो ज़्यादातर जो मैग्नेट है यहाँ पर चिपका हुआ है, यहाँ पर चिपका हुआ है। देन यहाँ देख लो बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो इस वजह से वहाँ पर ऑरा उसका घट जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये ऐसे हैं, साउथ से सॉरी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस तरह से नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो तो बस मैं करवा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। चम्मच पढ़ के आता था, रुपये एक, मतलब चम्मच में तो नहीं, चम्मच में तो होता था एक, वो भी पन्नी भी तो आती थी, पन्नी में क्यों। क्या रिप्लाई करना भैया, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, अभी इस टॉपिक पे फोकस करो, है ना। बाबा जी का चूरन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बैक टू हर्ट्ज क्रिस्टियन ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट कि भाई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसके से मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब वही है, अब वो डिस्कवर हो गया तो उसके आगे एक डिस्कवरी हो गई कि भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके डायरेक्शन के लिए आया क्या, इसके डायरेक्शन के लिए आया, अभी हम देखेंगे एक राइट हैंड थंब रूल है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी और कैसे वेरिएट करेगी। तो पहली बात तो ये है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ये चालक है जिसमें कि करंट दौड़ रहा है किसी डायरेक्शन में, या तो ऊपर दौड़ सकता है, नीचे दौड़ सकता है। तो उसकी वजह से जो विद्युत क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय प्रभाव होगा वो किस तरह का होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो वो ध्यान रखना, वो ऐसे सर्कुलर होगा, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, ऐसे कंसेंट्रिक रिंग छल्ले की तरह बनेंगे, कंसेंट्रिक रिंग की तरह। ये सर्कुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, ठीक। सेंटर वायर में कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कॉमन सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, यानी कि जैसे ही आप इसके दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, वो चीज़ अभी भी हमने यहाँ पर भी देखी थी बार मैग्नेट के केस में भी, कि आप जितना दूर जाओगे सिंपल सी बात है और आपका कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी घटेगी। लेकिन अगर मैं करंट बढ़ा दूँ इसमें, तो ये भी थोड़ी ऑब्वियस सी चीज़ ही है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं कि करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। करंट में रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा, तो उस केस में अभी ऐसे ऐसे घूम रही है तो ऐसे ऐसे घूम जाएगी, समझ रहे हो उस चीज़ को। तो यानी कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। अब ये डायरेक्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे अपने हाथ और अंगूठे से। अपना राइट हैंड जो है उसका इस्तेमाल अब करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत बार तुमने अपने हाथ का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए किया होगा, आज कुछ अच्छे काम के लिए कर लो, ठीक है। वो अच्छा काम ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लो। आज कैसे निकालोगे, तो जैसे ही कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है कंडक्टर, इसमें करंट दौड़ रहा है। अब जिस भी डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठा दौड़ा दो। जैसे ऊपर है करंट तो अंगूठे को ऊपर रख दो और अपनी उंगलियों को फोल्ड करो, अंगूठा ऊपर रखो, उंगलियों को फोल्ड करो, सभी लोग करो एक्टिविटी को। तो जहाँ पे भी जैसे भी आपकी मुड़ रही हैं उंगलियाँ, कर्व हो रही हैं, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि ऊपर है तो अगर हम फिंगर्स को अगर करेंगे तो ऐसे ही तो फिंगर ऐसे आएंगी, ऐसे ही तो कर्व होके आएंगी। अब यही कुछ मोमेंट हो जाते हैं जहाँ पे दर्द आता है भाई कि
काश लाइव वैसे क्लास होती, फेस रिवील हो गया होता, मतलब उस तरह की क्लास होती जहाँ पे तुम मुझे देख सकते थे, तो मैं दिखाता तुम्हें कि देखो ऐसे ऐसे। लेकिन अब तुम्हें इमेजिन ही करना पड़ेगा। अब इतना सारा चीज़ें इमेजिन करते हो, है ना, इमेजिन करते हो, हाथ का प्रयोग करते हो, तो ये भी तो कर सकते हो। इमेजिन करके हाथ का प्रयोग ये करो कि भाई ये अंगूठा ऊपर रखो और इसको उंगलियों को फेरो ऐसे। तो जो आप उंगलियां फेरोगे जिस डायरेक्शन में, तो वही डायरेक्शन होगा आपका किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अब उल्टा कर दो, अंगूठा नीचे करो, अंगूठा नीचे करो, अब करोगे तो ऐसे निकल के आएगा। समझ में आया आपको? सर समझ में आया कि नहीं आया आपको? करंट अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब करंट डाउनवर्ड जाता है तो वो क्लॉकवाइज होगी। इसको हम एक और उससे निकाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल का स्क्रू लॉ। ठीक है, हाँ भाई, नहीं गंगू जी कृपया स्पैम ना करें, है ना। लेंस लॉ से भी, लेकिन लेंस लॉ क्या है ना कि आपके यहाँ पे नहीं, वो 11th-12th में आता है। ठेंगा रूल, बहुत सही बेटा, इसी दिन का इंतज़ार था। हे भगवान, गुरुजी स्पीकर पे क्लास करे, तो स्पीकर पे क्लास करे तो मैंने कब कहा भाई कि ईयरफोन ला करो? मैंने क्या कुछ ऐसा बोला क्या हो गया भाई? सोच बदलो भाई राष्ट्रीय। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल स्क्रू रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल जी ने ये बोला कि जब आप स्क्रू को टाइट करते हो ना, जैसे स्क्रू है अंदर जा रहा है अभी, ठीक है, तो स्क्रू को जब टाइट करोगे तो ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे, तो बस वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, दैट इज कि चलो ये तो अभी रुक जाओ, ये तो अभी कर ही लेते हैं कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, जहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, देख ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं टेढ़ा कर दूँ, इसको मैं ऐसे, मतलब टेढ़ा इन दी सेंस कि ये सीधा सीधा कर दूँ, या तो तुम छोड़ो, या तो मैं बोल दूँ कि एक आदमी नीचे लेटा हुआ है, ठीक है, और एक आदमी ऊपर है, ये ठीक है, ऊपर से देख रहा है इसको नीचे, और एक नीचे से ऊपर देख रहा है। दोनों को अलग अलग डायरेक्शन दिखाई देगी, एक के लिए क्लॉकवाइज होगा, एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात तो सही है। और अभी हमने देखा था कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो ध्यान रखना कि जब क्लॉकवाइज होगा ना, क्लॉकवाइज जहाँ पे दिखेगा तो उसको हम साउथ पोल अज्यूम करेंगे, साउथ पोल में आती हैं, ठीक है। तो और जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसको हम नॉर्थ पोल अज्यूम करेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकलती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उसका यूज़ यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी हमने देखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, स्ट्रेट करंट। और यहाँ पे एक और मैं आपको लॉ बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ एम्पियर्स लॉ। अगर आप इजाज़त दें तो एक लॉ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि अगर हमारे दो कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, ठीक है, तो क्योंकि अगर इनमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब जिस तरह से दो मैग्नेट हैं आपस में या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम लाइक पोल्स को लाएंगे नॉर्थ पोल को, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो लाइक पोल्स होते हैं रिपेल ईच अदर, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स उसी तरह रिपेल करते हैं एक दूसरे के, दूर भागते हैं, रिपेल ईच अदर। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चपक जाते हैं। नॉर्थ साउथ में चपकेगा, साउथ नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये भी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अब अट्रैक्ट कब करेंगे, रिपेल कब करेंगे, वो ध्यान समझ लो। तो इस केस में
इस केस में जहां पर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, वहां पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब क्यों अट्रैक्ट ही करेंगे वो भी समझ लो। अब अगर हम यहां पर डायरेक्शन निकाले मैग्नेटिक फील्ड का तो अंगूठा ऊपर रखेंगे क्योंकि करंट ऊपर है, तो यहां से अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी ना, अंदर की ओर। और इसके लिए वैसे तो हम ये सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अंदर की ओर और बाहर की ओर, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर की ओर और बाहर की ओर, तो यहाँ पर आप देखो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर। अब अगर अंदर की ओर जा रहा है यहाँ पे, अंदर 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 की ओर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अंदर की ओर जाता है कहाँ पर, साउथ पोल में, तो साउथ हो गया, साउथ हो गया, साउथ पोल। अगर ये मैग्नेट लूंगा तो साउथ पोल होगा ये, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अभी मैंने बताया था कि भाई अंदर साउथ जाती, बाहर निकलती नॉर्थ। इसमें ले लो, इसमें जब उंगलियां घुमाऊंगा तो यहाँ अंदर की ओर जाएगा, यहाँ पे अंदर, और यहाँ बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ से जब इसको अंदर ले जाऊंगा तो मेरा हाथ अंदर की ओर घुसेगा और वहाँ से बाहर की ओर निकलेगा मेरा हाथ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर की ओर, यानी ये नॉर्थ, तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में दोनों कंडक्टर्स में फ्लो होगा उस केस में रिपेल करेंगे। बताने की तो जरूरत होनी ना चाहिए इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर की ओर होगा और यहाँ पे जब तुम नीचे करोगे अंगूठा तो भी यहाँ पर अंदर की ओर ही जाएगा, वहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मैं फिर से समझा दूँ। सर इसमें नहीं 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 ये आपका मैक्सवेल वाला नहीं होता, ये एम्पियर्स लॉ होता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? नहीं, लिख देता हूँ मैं। क्रॉस जो होता है वो अंदर की ओर होता है, ठीक है, ये इनसाइड होता है और ये आउटसाइड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं बना सकता हूँ ये क्रॉस और यहाँ पे डॉट, राइट। और किसी कोई डाउट? रिपीट ओके। लास्ट क्लास है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। मैं फिर से देखो बताता हूँ। वैसे इतना भी है नहीं जितना तुम लोग बना रहे हो उसको, है ना। चलो, लेकिन फिर भी आखिरी क्लास है, तो आज डांटेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि राइट हैंड थंब रूल का जब हम यूज़ करेंगे तो भैया अपना हाथ निकालो जल्दी से, सभी लोग जहाँ जहाँ डाल रहे हो पॉकेट वगैरह में, तो इसको ऊपर करो। किसको? क्या बोलते हैं, अंगूठे को, ठीक है। और जब अंगूठे को ऊपर करोगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो कैसे जाएंगी? अंदर की ओर जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगी, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी, राइट। और जब यहाँ पे करोगे अंगूठे को ऊपर रखोगे और यहाँ पे अंदर की ओर होगी, और यहाँ से आपकी जो उंगलियां हैं वो बाहर निकलेंगी, ऐसे ऐसे तो आएंगी बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। तो ये अंदर बाहर, यानी कि ये अंदर यानी साउथ पोल, बाहर यानी नॉर्थ पोल, तो अट्रैक्ट कर रहेंगे एक दूसरे को। और यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसका उल्टा आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों? कहाँ भाई? कूलॉम्स लॉ हम कल देख चुके हैं उसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप अब देखने वाले हैं। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे क्या वेरिएट करती हैं, देखो। इन सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, यानी इसकी वजह से कुछ इस तरह से बनेंगे कि यहाँ पर पैरेलल और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लोज है ना, आपस में पास है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ क्या? इक्वल है, इक्वल है, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो अंदर जो होगी एक सर्कुलर, अगर हम टर्न लेंगे, सर्कुलर लूप लेंगे, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और पैरेलल होगी।
यहाँ पे ऐसे ऐसा क्या बन रहा है, गोल गोल छल्ले टाइप बन रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। तो ये इसलिए बन रहा है बिकॉज यहाँ पर एक सेगमेंट है, ये जैसे कि ये जब तार आया होगा ऐसे ऐसे, तो ये सेगमेंट है, यानी स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब करंट यहाँ से देखो ऐसे निकला है, यानी कि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, इधर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड थंब रूल, वो कैसी होगी, तो करंट ऊपर की ओर है तो ऐसी होगी, ऐसी हो तो है देखो, है ना। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन नीचे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी होगी, सिंपल, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, यानी कि एक की जगह 2 टर्न कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। 3 नंबर ऑफ टर्न करोगे तो ट्रिपल हो जाएगी। जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओगे उतने से ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। लेकिन भाई करंट भी पास हो रहा उसमें, ऐसा नहीं कि बस खाली छल्ला ला के डाल दी उसमें। डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है कम होगी, जितना दूर जाओगे उतना ही वो कम होती जाएगी। और करंट अगर बढ़ाओगे, करंट का स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिस तरह से हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में देखा था। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है? सोलेनॉइड होता है जहां पर बहुत सारे टर्न हम ले लेते हैं। यहां पर क्या था, एक टर्न था। अब हमने ऐसे ही एक कॉपर का एक ले लिया, ठीक है, कॉपर की टर्न्स ले ली और वो काफ़ी टर्न्स ले ली उसमें, ठीक है, हमने इस तरह से काफ़ी टर्न्स ले ली। अब उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है जिसके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड है क्या? सोलेनॉइड कुछ नहीं है। सोलेनॉइड है कि अगर आप बहुत सारे टर्न्स की एक कॉपर वायर ले लेते हो, कॉपर वायर्स ऑफ मैनी टर्न्स, तो उसको सोलेनॉइड बोल देते हैं, खत्म। हिंदी में परिनालिका, परिनालिका, ठीक है। तो अब जब इससे इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो क्या होगा, अगेन ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? वैसी ही होंगी जैसे कि एक बार मैग्नेट में होती हैं। बार मैग्नेट में कैसी होती हैं? बार मैग्नेट में ऐसी होती हैं कि नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। एग्जैक्टली वही तो है, एग्जैक्टली वही तो है, कोई डिफरेंस है इसमें? साउथ, सॉरी, नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ में जा रही हैं, नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ में जा रही हैं, और अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और अंदर कैसी हैं? अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कहीं लिखा होगा इन अ सोलेनॉइड, इनसाइड अ सोलेनॉइड, ठीक है, या फिर इनकी जगह आप इनसाइड ही कर लो, ज़्यादा प्रॉपर तरीके समझ आएगा। इनसाइड अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो इन अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर, अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होंगी। मैक्सिमम कैसे पता चल रहा है, देख के नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर पास पास है, बहुत ज़्यादा पास पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत पास पास है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और तो यूनिफॉर्म है, तो मतलब बहुत पास पास है तो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कहीं नहीं मिलेगी। और सब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वही जो मैंने पीछे बताया, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कहीं ज़्यादा कहीं कम, हर जगह समान है, हर पॉइंट पे इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी वीक, कंसिडर टू बी प्रैक्टिकली जीरो। करंट पास थ्रू अ सोलेनॉइड, ठीक है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स। सिंपल, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, आपके जो पोल्स हैं, जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ होती है? तो यही सोलेनॉइड है। ये जो सोलेनॉइड आप देख रहे हो, इसके अंदर अगर हम डाल दें एक सॉफ्ट आयरन बार, एक सॉफ्ट आयरन बार अगर हम डाल दें, जैसे आयरन नेल यहाँ पर हमने डाल दी, तो वो जो सॉफ्ट आयरन नेल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है वो परमानेंट बोलो, टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेगा। टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए, जैसे ही हटाओगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी लूज हो जाएंगी। अब इसके अंदर जैसे अगर तुम स्टील डाल दो, स्टील, तो स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, उसको निकालोगे फिर भी वो मैग्नेट ही बन जाएगा। वो होता है आपका परमानेंट मैग्नेट। समझ रहे हो आप? टेम्परेरी क्या है? जैसे कि आयरन है, टेम्परेरी है, डालोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ टाइम के लिए एक्वायर करेगा, जैसे ही आपका करंट गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गई, तो टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो स्टील वगैरह होते हैं ये आपके परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेते हैं। ऑल राइट, ठीक,
क्लियर यहाँ तक कि किस तरह से हमने सोलेनॉइड के अंदर ये डाला आयरन, सॉफ्ट आयरन बार, उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करी और उसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं और कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो है क्या हुआ, अब हमने एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया एंड दैट वाज कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को ला रहे हैं तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है यार, उसमें फोर्स लगाया जाएगा। क्यों क्यों लगाया जाएगा, गेस करो जल्दी से बताओ, क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में लाया तो क्यों डिफ्लेक्शन हुआ, जल्दी से। भाई डिफ्लेक्शन इसलिए होना ही था, अब जैसे कि ये आपका मैग्नेट है मान लो, इसके पास से तुम अगर कोई मैग्नेट लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन तो होगा ही ना, उसमें कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर खुद में मैग्नेटिक फील्ड रखता है और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या पोजेस करता है, मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है वो, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। और आप उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन तो हो गई, तो उसकी वजह से उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। लेकिन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो मोटर है, जो हमारे घरों में मोटर काम करती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, जहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर लाया जाता है और उस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी कन्वर्ट करती है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी। और उसका डायरेक्शन किसका, जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लाए मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कहां पर डिफ्लेक्ट होगी, कैसे डिफ्लेक्ट होगी, किस एंगल, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, उसको निकालने के लिए फ्लेमिंग जी ने अपने बाएं हाथ का उपयोग किया। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड उन्होंने रूल दिया एक, तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं था फ्लेमिंग जी, हैं, उन्होंने अपने हाथ का सही प्रयोग किया और आज देखो उनके बारे में आप पढ़ रहे हो इतने सालों बाद भी। तुम भी कुछ कर लो ढंग से अपना हाथ का इस्तेमाल, तो वो कल को आने वाली जो पीढ़ी हो आपके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ना, अब जैसे मैं हूँ, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम भी कुछ करो, ठीक है। उम्मीद कर रहे होगे तुम भी नोट्स बना रहे होगे साथ साथ, है ना, आराम से बैठे नहीं होगे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से एक्सटेंड करो कि अंगूठा और जो फोर फिंगर है पहली वाली और जो बीच वाली है मिडिल फिंगर, वो एक दूसरे के 90 डिग्री में आ जाए, वो एक दूसरे के 90 डिग्री टाइप बना लें। ठीक है, बना लिया सभी लें, जैसे अंगूठा ऊपर की तरफ, इस फोर फिंगर को जो पहली वाली होती है उसको आगे की तरफ, और ये जो मिडिल फिंगर है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही हो। कर लिया सभी ने ऐसा, जल्दी करो भाई। ये अंगूठा ऊपर की तरफ, फोर फिंगर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और जो आपका ये मिडिल फिंगर है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसको हम कैसे इसको यूज करेंगे फोर्स निकालने के लिए, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। देखो हमें यह पता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, तो हम इन दोनों को रख देंगे उस डायरेक्शन में, और जो हमारा अंगूठा है वो बता देगा कि फोर्स कहां लगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, आप इसको ऐसे याद कर लो, FBI जैसे अभी कश पटेल नहीं यूएस में FBI के ही तो वो डायरेक्टर बने हैं, याद है आपको, FBI के ही तो डायरेक्टर बने हैं। ठीक, कर लिया सभी ना, ठीक है। तो FBI इससे आपको याद रहेगा, F फोर्स है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड और I करंट है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये है क्या आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर किसको रखोगे, अपनी फोर फिंगर को इस डायरेक्शन में रखोगे। ठीक है, करंट मान लेते हैं, ये करंट ऊपर जा रहा है ना, करंट यहाँ ऊपर फ्लो हो रहा है, तो अब पता है तुम क्या करोगे, अपनी मिडिल फिंगर को अब अपनी तरफ से हटा लो और उसको ऊपर की तरफ कर दो। ठीक
ठीक है, ऊपर की तरफ करो। तो जब ऊपर की तरफ करोगे तो तुम ये चीज़ को नोटिस करोगे कि अंगूठा दूसरी तरफ हो गया, स्क्रीन के उधर हो गया, लैपटॉप के मेरे अंदर हो गया, लैपटॉप के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, और अंदर के लिए क्रॉस क्रॉस बॉस, ठीक है। और यही अगर तुम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। अब डिफ्लेक्शन या फिर फोर्स तब मैक्सिमम लगता है, फोर्स तब मैक्सिमम लगता है जब इनके बीच में 90 डिग्री हो। किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये जो कंडक्टर है उनके बीच में। इफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो फोर्स उस केस में मैक्सिमम लगेगा। और मिनिमम कब लगेगा? मिनिमम का मतलब जीरो। जीरो कब होगा? तो जीरो होगा दो केस में, दो या फिर एक केस बोल सकते हो, जब ये पैरेलल या एंटी पैरेलल, या फिर तुम ऐसे समझ लो एक केस में, एंड दैट इज कि जब कंडक्टर पैरेलल रखा होगा। जब कंडक्टर पैरेलल रखा होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, कंडक्टर को भी तुमने ऐसे लिटा के रख दिया, कोई फोर्स नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया। और वैसे तो अगर आपने पढ़ा हो F इज टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्लास 11 में पढ़ते हैं, यू नो कि साइन जीरो इज जीरो और साइन 90 1 है ना। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पे, और मिनिमम कब होती है? 0 डिग्री पे। तो याद रहेगा इससे कि 90 डिग्री में तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और अगर पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो पैरेलल बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कंडक्टर ऐसे लेटा हुआ है, लेकिन करंट इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तू समझा? तू नहीं समझा क्या? देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। अब माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट है, अब वो तुम्हारी जरूरत है नहीं, हाँ, ये आराम से बैठे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। उन्होंने सोचा यार कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हो सकता है क्या? सेटअप वगैरह लेके गए, ठीक है, सेटअप वगैरह वो लेके गए, पूरा अपना बनाए, मैग्नेट लगाए, ठीक है, मैग्नेट ऐसे लगाए उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा वो सेटअप वेटअप लगाया जो पूरा होता है सर्किट वाला, ये बैटरी वैटरी लगा दी उन्होंने, यहाँ पर बल्ब वल्ब भी लगा दिया पूरा, ठीक है। और फिर उन्होंने स्विच मतलब ये देखा इन्होंने, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब पास करवाई, मैग्नेटिक फील्ड जब हुई, तो उन्होंने देखा कि यार कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, बल्ब तो ग्लो ही नहीं किया। तो उन्होंने लगा यार कुछ नहीं होता है, छोड़ो, कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो अपना सेटअप उठा के ले जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने अपने मैग्नेट को पीछे लाया कि चलो भैया बोरिया बिस्तर पैक करते हैं, वैसे ही कुछ हुआ, बल्ब जल गया, बल्ब जल गया उनके दिमाग का भी। कब? जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बल्ब जो जला, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ होगा, उसकी वजह से जला होगा, लेकिन 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 वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे नहीं जला, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जला? समझे? नहीं समझे ना? इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ, बल्ब नहीं जला। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, कैसे चेंज आया? जब इन्होंने इसको पीछे ढकेला होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, और वीक होंगी, और वीक होंगी दूर में। तो जब उन्होंने पीछे हटाया होगा इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग से वीक हो गई होगी, क्योंकि मैग्नेट दूर गया उसके, तो चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से ग्लो हुआ। अगली बार उन्होंने इसको यहीं पे रखा, अगली बार उन्होंने क्या किया, इसको यहीं पे रख के इसको पीछे ले गए, फिर से बल्ब जला थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा सा ब्लिंक किया और बंद हो गया। जैसे वो रोक देते, वो जैसे ही रोक देते थे, वो ब्लिंकिंग बंद हो जाती थी वो। तो वहां से माइकल फैराडे जी ने यहां से कॉन्सेप्ट दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब सोचो अगर वो बोरिया बिस्तर करके पैक आराम से चले गए होते,
ठीक है, तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़ता, अभी लेक्चर खत्म हो गया होता। अब माइकल फैराडे को जो भी तुम बोलना चाहते हो कमेंट में बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम बोल सकते हो, करंट आप बोल दो, करंट इंड्यूस करती है। एक क्या कर इंड्यूस करती, करंट इंड्यूस करती है। उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं कैसे, कैसे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। जी हाँ दोस्तों, राइट हैंड रूल से। कैसे? राइट हैंड रूल ये बोलता है फ्लेमिंग जी का कि अंगूठे को अगेन, यहां पे भी FBI तुम करो, FBI, F क्या है फोर्स, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट। सर यहाँ फोर्स की बात तो है ही नहीं। है सर, है। मैं मोशन करवा रहा हूँ, किसका किसका मोशन चल रहा है यहाँ पे, किसका मोशन है? तो वहां पर लग रहा था फोर्स, वहां पर कंडक्टर को ला रहे थे करंट, कैरिंग कंडक्टर को, तो उस पर लग रहा था फोर्स। यहां पे हम करवा रहे हैं मोशन, आगे पीछे आगे पीछे, क्योंकि जब मोशन करवाएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। या तो आप मोशन करवा दो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिनेटर है, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से आ रही, जैसे मैग्नेट का है तो मूवमेंट करवा दो, या फिर हमने इस कंडक्टर का मूवमेंट करवा दिया था। तो मोशन आप कहां पे करवा रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी वो हमें बीच वाली फिंगर बता देगी। अगेन सबको 90 डिग्री में रखना है। जनरेटर जो है हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर जैसे आप देखें कि ये आपका ये क्या है, मैग्नेट है, ये आपका सर्कुलर वही क्या है, सोलेनॉइड है। तो जब जैसे मान लो ये है स्टैटिक है, रुका हुआ है, कोई इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसमें, कोई आपको करंट ऑब्जर्व नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इसको तुम अंदर बाहर करोगे इस मैग्नेट को, या फिर इस पूरे सिस्टम को आगे पीछे करोगे, तो अपने आप ये जो है डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? ठीक, क्लियर यहां तक? और जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो जनरेटर कहां से बिजली बना देता है? इस मैकेनिकल एनर्जी को जो अंदर आगे पीछे इस तरह से रोटेटर होते हैं, घूमते हैं, ठीक है, रोटेटर लगे होते हैं, वो घूमते हैं, खट 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 खट, ठीक है। जब घूमते हैं ना वो, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और इसमें करंट इंड्यूस होता है, और करंट को हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और जनरेटर तुमको बिजली दे देता है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कौन कर रहा था? मोटर कर रहा था। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कौन कर रहा है? जनरेटर करता है। डायनेमो भी ऐसे ही करता है, डायनेमो भी ऐसे ही करता है, ठीक। शॉर्ट सर्किट पढ़ा दिया तुमको। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जब लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाएं तो बहुत भयंकर जो है क्या होता है, एकदम से करंट इंक्रीजेज शार्पली, बहुत भयंकर करंट जो है बहने लगता है। करंट इंक्रीजेज शार्पली, बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। कल आपको बताया था कि लाइव वायर क्या होता है और न्यूट्रल वायर क्या होता है। लाइव वायर जिसको हम किस कलर से डिनोट करते हैं, न्यूट्रल को किस से डिनोट करते हैं। तो मैंने आप और ये भी बताओ कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है, वो कितना होता है। तो लाइव वायर की अगर हम बात करें तो इसको रेड से डिनोट करते हैं और न्यूट्रल को ब्लैक से। लाइव को रेड से, न्यूट्रल को ब्लैक से। लाइव से माना जाता है कि भाई करंट आता है, न्यूट्रल से जाता है। लाइव का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है इंडिया में, और क्योंकि इसको ऑलमोस्ट जीरो होता है, और जो हमारा अर्थिंग वायर होता है ग्रीन कलर का, जिसको ग्राउंड वायर भी बोलते हैं, उसको भी ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो न्यूट्रल और लाइव के बीच का जो डिफरेंस है वो 220 वोल्ट निकल के आता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? और डीसी और एसी में अंतर थोड़ा सा समझ लो, वैसे पूछता तो नहीं आता क्वेश्चन कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या अंतर होता है। तो डायरेक्ट करंट में जो होता है, ये करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ध्यान रखना, इसमें हर सेकेंड करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जो हमारे घरों में आता है वो एसी ही होता है, ठीक है। तभी जब आपको डायरेक्ट करंट अगर मान लो लगता है यूजुअली, ठीक है, तो डायरेक्ट करंट में क्या है कि आपको जो करंट है वो एकदम धक्का, क्योंकि एक डायरेक्शन में पुश, एक ही डायरेक्शन में है तो काइंड ऑफ आपको धक्का देगा। लेकिन एसी करंट जो है आपको आगे पीछे एकदम, है ना, ऐसे नहीं। आप देखते हो जब कुछ इस तरह के एडवर्टाइज आते हैं तो चपक जाते हो आप इसमें, चपक इसीलिए जाते हो। और इसी वजह से एसी करंट अगर लगता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं डेथ के, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद जो है
आगे बढ़ेंगे, आगे मतलब विदाई से। और हाँ, अगर कभी इस तरह से पूछ ले कि भाई कौन होता है, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, ठीक है। और उल्टा कौन करेगा बताओ, उल्टा कौन करेगा, जल्दी से बताओ सभी लोग। और तब तक पहला क्वेश्चन करो। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, बताओ जल्दी से कहाँ पर डायरेक्शन होगा। तो ध्यान रखना, ये DC टू AC मैंने आपको बता, सॉरी AC टू DC बता दिया। देन DC टू AC कौन करता है, ये हमारा करता है इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर्स। क्लियर, इन्वर्टर DC टू AC, रेक्टिफायर AC टू DC करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहला सवाल ये रहा, इन द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, राइट हैंड थंब रूल में थंब का डायरेक्शन होता है करंट की ओर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इफ़ अ बार मैग्नेट इज हंग, अगर एक बार मैग्नेट को लटका दिया जाए फ्रॉम अ स्ट्रिंग, इन विच डायरेक्शन डज इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट, तो इसका नॉर्थ पोल कहाँ पॉइंट करेगा, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट या फिर साउथ की ओर। भाई अभी सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, फैट मैन, लिटिल बॉय और सारी चीज़ें, रुक जाओ भी, ठीक है, बस मात्र 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद, ऑलराइट। तार बिजली से पतले हमारे पिया, बहुत सही बेटा अरकानल, दिल खुश कर दिया तुमने। बार मैग्नेट अगर लटका दे तो नॉर्थ पोल उसका जो जोग्राफिक नॉर्थ पोल है वहीं पे आपका वो करेगा, ठीक है, बिकॉज हमारी अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। कमेंट करके बताओ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसको कहाँ से मिलती है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था, हिंट देता हूँ, अर्थ का इंटीरियर, बताओ जल्दी से, बताया था, लिखवाया था मैंने नोट्स में। विच फेमस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाई माइकल फेरेडे इन 1831, तो साल भी ध्यान रखा करो, 1831 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1831, 1831 से माइकल फेरेडे ने हो किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर डी। यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इन विच डायरेक्शन विल द करंट फ्लो विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द कंडक्टर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, निकालो। राइट हैंड रूल करना है, ठीक, अब ध्यान से, राइट हैंड रूल है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट कहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि देखो ध्यान से रिवाइज करवाता हूँ, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इससे क्या निकाल रहे थे, फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है। राइट हैंड रूल से हम निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट, क्या निकाल रहे हैं कि भाई एक जो कंडक्टर है अगर उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो उसमें बिजली किस डायरेक्शन में आएगी, इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगी, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो राइट से। तो यहाँ पर राइट का यूज़ करना है, करंट का डायरेक्शन निकालना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ है तो अब तुम्हें क्या करना है बताता हूँ, FBI, तो जो मिडिल फिंगर है वो तुम रखो तुमसे विपरीत, मतलब जैसे कि नॉर्थ की तरफ लिखा है ना, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। पहले तो खुद से करो इसको, खुद से करो, खुद से ही कर लिया होगा सभी ने पॉज करके, तो मैं बताता हूँ कैसे इसका निकालेंगे। तो आपकी जो 4 फिंगर है वो, जैसे मान लो मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है तो वो लैपटॉप की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। एंड द कंडक्टर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अंगूठा क्या दिखा रहा है, F, फोर्स, मोशन, तो वो अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। तो मेरी फिंगर, मिडिल फिंगर कहाँ होगी, वेस्ट की तरफ, है कि नहीं, टुवर्ड्स वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। व्हेन विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड कब मजबूत लगेगा, व्हेन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एंड द फील्ड लाइंस आर टुगेदर, साथ में तो यार नहीं हो सकती हैं कि भाई ले लो साथ में, है नहीं, क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ना एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। पता नहीं कोई कीड़ा है जो मेरे को काट रहा है नीचे, ठीक है, कभी कभी, और छिप जाता है, मच्छर नहीं है, और एकदम काफ़ी लाल लाल हो रखा है, मतलब मैं देखता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी लाल 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 दाने टाइप पड़ जाते हैं, मच्छर तो नहीं है ये, कोई तो है जो शांति से दर्द दे रहा है मुझे। खैर, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ पर होती है, तो मैग्नेटिक व्हेन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में अंदर जाती हैं, और क्या पढ़ा था, बस यही पढ़ा था। हाँ, इसको लास्ट में करें क्या, ये आपका सीजल मेंस का सवाल है, अभी करवाते हैं इसको, पहले ये करिए। व्हेन डिड हांस क्रिश्चियन ऑस्टियर डिस्कवर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर,
तो हॉन्स क्रिश्चियन ऑस्टेड ने कब इसको डिस्कवर किया? तो हॉन्स क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, वो हमने देखा था कि किस तरह से इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी करी थी 1820 में, 1820 में। क्लियर? अगला देखो 22, करो जल्दी से। 22 Who among the following discovered that a wire carrying electric current can attract or repel each other, repel another wire next to it that is also carrying electric current? तो कौन सा था? हमारा एम्पियर्स लॉ था। ठीक है, कौन सा लॉ था? एम्पियर्स लॉ था। अगला क्वेश्चन करिए। The circular coil having n turns produces a field dash times large as that produced by a single turns. तो सिंगल टर्न है तो उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर आप n टर्न्स ले लोगे तो उसकी वजह से n टाइम्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर डी। विच मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन? तो फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से? इट इज आयरन। द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉरिजॉन्टली पोजिशन्ड बार मैग्नेट? तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? पॉइंट वेर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस डायरेक्शन? नो नो नो, जहां पर आपकी जीरो होंगी, पॉइंट वेर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट? ये आपका कुछ और नहीं बल्कि फैराडेज लॉ है, वही लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किरचॉफ के मैंने कल बता दिए थे लॉ ऑफ करंट। पहला लॉ है जो ये बोलता है कि एक नोड से जितना करंट आ रहा है और जितना जा रहा है उनका सम बराबर होगा। जैसे I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। करंट कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। दूसरा होता है सिग्मा V, यानी सारे वोल्टेज का सम इन अ क्लोज लूप विल बी जीरो। ठीक है, और एक लैप्लेस तो हमने उसमें पढ़ा था ज्योग्राफी में। और हाँ, अभी मैंने आपसे पूछा था पीछे कि अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलती है, पीछे पूछा था ना किसी क्वेश्चन में। ये तो खैर मेंस वाला था, चलो इसको भी करवा ही देते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा जो आउटर कोर होती है ना, आउटर कोर। हमें पता है कि जो कोर होती है उसमें आउटर कोर लिक्विड होती है, इनर सॉलिड होती है, तो उसी आउटर कोर की वजह से उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जो सीजल में से पूछा गया। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। पहला वाला एम्पियर्स लॉ पे है, तो एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से हमने वो सब देखा था कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में तो रिपल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्लियर। और मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन गवर्निंग इलेक्ट्रिक। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसएससी ने तो आई थिंक माना था ओनली स्टेटमेंट 1 ही माना था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आप देखो वही है ना, इसको चैलेंज किया नहीं आई थिंक ज़्यादा लोगों ने, तो इसको भी एसएससी ने अगर इसको चैलेंज किया जाता तो मेरा ऐसा बहुत हद तक मानना है कि इसमें अभी मार्क्स टू ऑल मिल सकता था और कुछ और लोगों को जिनको जॉब मिल सकती थी उनको मिल जाती और जिनको मिल गई उनको ना मिलती ये हो सकता था। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन और बड़ा गैप क्रिएट हो सकता था तो अगर इसको चैलेंज कर दिया जाता तो। ठीक है, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए तो हमें यही याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज हाईली इफेक्टिव? ये हो गया था हाईली इफेक्टिव इन फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। तो हमने देखा था कि जो स्टील होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, क्या if a bar magnet is hung from a string in which direction does its north pole point? ओके सॉरी यार, नॉर्थ तो साउथ की तरफ जाएगा ना, साउथ मैंने समझ लिया, साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ आपका जाएगा साउथ की तरफ। ठीक है, जो जोग्राफिक साउथ है उसकी तरफ। अच्छा, इसी क्वेश्चन में तो मैंने पूछा था आपसे वो कि अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलती है। चलो सर, गिव मी बेस्ट वे टू रिवीजन जीएस। अभी बताते हैं, देते हैं तुम्हें, रुक जाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट कौन सा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है, फ्लक्स स्केलर होती है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो।
सही है आपका, ठीक है, सही है, सही, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। विच फिजिसिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन जनरेटिंग एंड कन्फर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसने जनरेट किया था? थॉमसन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हर्ट्ज जी ने दिया था। चलो, एन ऑर्गन पॉजिटिव आयन फायर टूवर्ड्स ईस्ट गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द साउथ बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, निकालिए। क्या क्वेश्चन 1 भी देख लीजिए, क्या है उसमें देखना है। हेडफोन में 3D जैसा आ रहा है सर साउंड, ये क्या हो रहा है? 3D जैसा साउंड आ रहा है मतलब क्या, कैसे समझे नहीं? एक में आ रहा है दूसरे में जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? तो ऑर्गन पॉजिटिव, और एक देखो अभी मैं बताता हूँ एक चीज़ ध्यान रखना, पहले तो इसको करते हैं। एन ऑर्गन पॉजिटिव आयन फायर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक, डिफ्लेक्ट हो जाता है टूवर्ड्स साउथ, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? फोर्स लग रहा है, एक करंट करेंगे, पॉजिटिव आयन है यार, पॉजिटिव आयन तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट होगा उसमें, क्योंकि यार कल पढ़ाया था करंट क्या होता है। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ही है, तो जिस डायरेक्शन में ये फायर हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगा, तो FBI वाला लगाओ आप, ठीक है। तो आपके मिडिल फिंगर आई है, करंट है, तो करंट को रखो ईस्ट की तरफ, ठीक है, मिडिल फिंगर को, और लेफ्ट हैंड से करोगे, राइट से नहीं, ठीक है। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो गया, वो कौन नीचे की ओर डिफ्लेक्ट हो गया? वो आपका जो भी आपने आर्गन वो फायर किया है, तो वो कहाँ की ओर होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ होगा वो, करके देख लो। वो नीचे की ओर जाएगी, मिडिल फिंगर नीचे की ओर जाएगी, मिडिल फिंगर आपकी नीचे की ओर जानी चाहिए, समझे आप क्यों? क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स दी साउथ, और बीच वाली उंगली हमारी जो, सॉरी बीच वाली बोल रहा हूँ, 4 फिंगर है, वो आपका किसको दिखा रही है? हाँ, एक सेकेंड, एन ऑर्गन पॉजिटिव डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, ओके सॉरी, यहाँ पर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स साउथ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन निकालना है, ओके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। एक बार फिर से करते हैं, FBI, यानी कि हमें जो 4 फिंगर है वो चाहिए, 4 फिंगर चाहिए, और जो फोर्स है वो किधर की तरफ लगा है? फायर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द साउथ, ओके। तो अंगूठा हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ओके, क्योंकि अंगूठा इसलिए नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है, साउथ, एंड फायर किया है हमने उसको ईस्ट की तरफ, तो मिडिल जो 4 फिंगर है वो ईस्ट की तरफ जाएगी, तो ये अब जो निकल के आएगा दैट वुड बी कहाँ पर? दैट वुड बी ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये आपका, एक बार मैं फिर से करके देख लेता हूँ भाई, गलत तो नहीं आ रहा है। एन ऑर्गन आयन पॉजिटिव टुवर्ड्स ईस्ट, तो मुझे क्या निकालना है? मिडिल फिंगर, ठीक है, ओके, तो नॉर्थ ही आएगा, ठीक है, इसका द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मुझे 4 फिंगर निकालनी है, और फोर्स इसमें लग रहा है टुवर्ड्स दी साउथ, और करंट का डायरेक्शन है आपका ईस्ट की तरफ, ठीक, ठीक, तो टुवर्ड्स नॉर्थ ही आ रहा होगा सबका। सर हैंड लॉ सामने लाइव आके बताइए, नहीं समझ में आ रहा भाई, कैसे समझा दें हम तुम्हें, हम सामने आके कि देखो यहाँ पे ये हमारी ये है F, यानी कि कौन सी फिंगर हो गई, कौन सी, ये आपका अंगूठा है, ठीक है, ये है आपकी 4 फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है आपकी इंड्यूस्ड करंट। अब करंट ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट की तरफ डालते हैं तो करंट वेस्ट की तरफ होता, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव जो चार्ज है उसके मूवमेंट को, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट कर रहा है उसको डायरेक्शन को हम करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही दे रखा है। अब ये टुवर्ड्स कहाँ पर है? इसको हमने किया है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, यानी कि जो 4 फिंगर है उसको करोगे साउथ की ओर, यानी नीचे करोगे, ठीक, और नीचे की ओर आपने किया, सॉरी ईस्ट की तरफ है तो इसको ईस्ट की तरफ करना होगा, किसको? जो आपका ये मिडिल फिंगर है उसको ईस्ट की तरफ करेंगे,
एंड साउथ की ओर डिफ्लेक्शन हुआ है, यानी फोर्स जो है यानी आपका अंगूठा है वो साउथ की ओर जाएगा और ये जाएगा आपका अंदर की ओर, ठीक है, इनसाइड जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड नॉर्थ साउथ। ये तो भाई इनवर्ड आ रहा है इसमें तो, आई थिंक ऑप्शन में कुछ लोचा है क्योंकि ये तो अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। कायदे से अगर हम देखें तो ये अंदर की ओर आ रही है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर ही निकालनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको ईस्ट की तरफ करोगे मिडिल फिंगर को, ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन है, और फोर्स क्योंकि साउथ की ओर लगा है, नॉर्थ ही आएगा यार, ठीक है, नॉर्थ आएगा, ऑप्शन नंबर डी इनवर्ड। आई थिंक आपने ऐसा किया इसको घुमा दिया है, हाथ को घुमाना नहीं यार, हाथ को घुमाना नहीं, सीधे रखो, ठीक है, सीधे रखो, मिडिल फिंगर इधर जाएगी, ठीक है। वही ये दिक्कत हो रही है यार मुझे तुम्हें समझाने में, अब कैसे समझाएं। हम्म या तो नहीं होगा तो हम एक वीडियो डालेंगे अभी टेलीग्राम पे, ठीक है, उससे समझाएंगे आपको क्लियरली। टेलीग्राम पे आपको वीडियो मिलेगा, उसमें हम क्लियरली मोबाइल रख के कैमरे से समझाएंगे आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिसिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कर चुके हैं यार कल, इसमें आंसर गैलीलियो गैलीलाई था। हु अमंग द फॉलोइंग फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द वोल्टाइक पाइल द फोर रनर ऑन द मॉडर्न बैटरी, तो किसने इसके डिस्कवरी करी थी, ठीक है, तो ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने करी थी, ऑप्शन नंबर सी। हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड आपको पता है क्या करा था, ठीक है, हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साइमन, जॉर्ज साइमन ने हमने देखा था 1827 में, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है, तो उन्होंने ओम्स लॉ दिया था, ओम्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ तो हमने देखा ही था कि भाई अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। बाकी इसके पहले सीधे से क्वेश्चन दिए हुए, और आपको पता है सीधे से क्वेश्चन हम कहाँ पे करते हैं, तो वहीं पे जहाँ पर मैंने कल आपको लिंक दिया था वहीं पे सीधे से क्वेश्चंस भी होंगे, और बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक। चलिए भाई, तो 3.0 में सर वो वो तो यार मुझे भी नहीं पता वो क्या है वो चीज़ जो बोली गई है छावा मूवी में, मुझे पता नहीं है, जो भी हो यार, ठीक है, होगा उसका कुछ मतलब आई थिंक। क्वेश्चन फर्स्ट में कंफ्यूजन है, रुक जाओ, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ, क्या दिक्कत है इसमें। राइट हैंड थंब रूल में जो थंब होता है वो करंट के डायरेक्शन में तो होता है थंब, क्या दिक्कत है। सर आज लास्ट क्लास में एक बार मेरा नाम ले लीजिए, शोवन साधु खान, ओके। सर आज फेस रिवील करके हमारी औकात दिखा दो, अच्छा। तू थोड़ी देर और रुक जा, क्या बात है, एडजॉर्न सीने डाई, यस दीपेंदु ने एकदम सही बताया, एडजॉर्न सीने डाई हो रहा है अभी। एडजॉर्न सीने डाई क्या होता है बताओ। एडजॉर्निंग द सेशन विदाउट नेमिंग अ डे फॉर द रीअसेंबली बट ये एडजॉर्नमेंट सीने डाई नहीं है, इट इज़ ओनली एडजॉर्नमेंट। ये हाउस डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एडजॉर्न हो रहा है। एडजॉर्न कब तक के लिए हो रहा है, 31 मार्च तक के लिए हो रहा है एडजॉर्न ये, ठीक है। तो 1 अप्रैल को यहीं मिलेंगे हम, ये 31 मार्च तक के लिए हो रहा है आपका हाउस एडजॉर्न। वी विल रीअसेंबल ऑन द 1 अप्रैल। तो हाउस डिज़ोल्व तो बेटा तब होगा, देखो हाउस प्रोरोग होगा कब, प्रोरोग होगा मैं बताता हूँ तुमको कब। प्रोरोग होगा जब तुम्हारा टीयर 1 से पहले, सीजीएल टीयर 1 से पहले जो लास्ट क्लास होगी वो प्रोरोग होगा, क्योंकि हमारा सत्र खत्म हो जाएगा, अगला सत्र शुरू होगा मेंस। जो बच्चे टीयर 1 क्लियर कर लेंगे वो मेंस के लिए आएंगे, तो उनका मेंस वाला सेशन शुरू होगा। और हाउस डिज़ोल्व हो जाएगा जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, तब, समझे आप। तो अभी सिर्फ एडजॉर्न हो रहा है, देन प्रोरोग होगा, देन डिज़ोल्व होगा, ठीक है। तो अभी आपने रोना नहीं है, ठीक है, देख रहे हो, खट 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 खट। सर बैकलॉग्स कैसे कवर करें वो विदाई वाले वीडियो में बताएंगे, संडे को वो वीडियो इसीलिए रखा है, ठीक है।
जहाँ पर सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं, सारे कुछ डाउट हम क्लियर करेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल यार, सिलेक्शन के बाद मिलना ज़रूर है, भूल नहीं जाना है ना, किसी से पैसे लेके क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है, मुझे पता भी है, वो ऐसा करते हैं कि भाई होते बैच ही के हैं लेकिन मुकर जाते हैं फिर। हैं कौन हो भाई तुम, कौन हैं आप, हमने आपको नहीं जाना, आप हैं कौन, कहाँ से आए, ऐसा टाइप बिहेव करते हैं। तो ऐसा टाइप आप बिहेव करेंगे आप में से कुछ लोग, वो रीति का रिवाज है, विधि का विधान है, लेकिन नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सर आपको मेरा कमेंट दिखाई नहीं देता है या जान कर इग्नोर करते हैं? हिमांशु बोरा, तुम सच सच बताओ, तुम ही ने कल मेरी भैंस चुराई थी ना रात में? हाँ, और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें इग्नोर ना करूँ? हैं, एक तो मेरी भैंस खोल के ले जाओगे रात में और मैं तुम्हें इग्नोर भी ना करूँ, क्यों? सर 10 बजे नोटिफिकेशन आता है, परमार सीज लाइव, दिल खुश हो जाता है। अच्छा परमार सर पैसा नहीं देंगे लेकिन लाइव सेट कर देंगे विद नॉलेज, से कोई पैसा मत ले लेना हाँ लेकिन ले लेते हैं लोग, खैर। हाँ सर एक बार नाम ले लो सर जी, प्रीति यादव। अच्छा, और किसकी ऐसी दिली ख्वाहिश है? क्यों भाई? सर आज एक गाना सुनाएंगे आशुतोष। क्यों बेटा, तुम्हारा आज सालगिरह है? क्यों भाई, आज तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हारी साल गिर गई आज पहले पहले होता क्या था कि मतलब आते थे, आज साल गिरा क्या बुला हुआ है उनके यहाँ पे, अरे साल गिरा की, किसकी साल गिर गई भाई, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, साल कौन पहन रहा है गर्मियों में और गिर गई तो मैं क्या करूँ? फिर एक दिन मौसी ने बताया साल गिरने का मतलब बर्थडे होता है। सर सर मैंने आज सपने में प्री क्लियर कर लिया। क्या बात है, बधाई हो। मेंस कब दे रहे हो? सपने में? हम्म, चलो भाई, एक को जिसका बर्थडे होगा उसके लिए क्या ऑफ़र है? अच्छा, उसके लिए क्या ऑफ़र है भाई? ऐसे सबके लिए इंडिविजुअल ऑफ़र नहीं है। हाँ, एक का जिसको बर्थडे है। चलो डायरेक्शन वाला गूगल में नॉर्थ ही दिखा रहा। अच्छा नॉर्थ ही होगा, मैं आपको एक बार बता दूंगा कैसे होगा सर आपका एज कितना हुआ है? क्या बात है, कितना हुआ होगा बताओ? सर अब जाओ वरना रोना आ जाएगा। अच्छा, मेरा भी नाम ले लो सर, अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं और इन्होंने एक भी रुपए का दान नहीं किया है। सर कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अब रिवाइज़ कैसे करें वो बता दीजिए। तो वो बताएंगे हम संडे को 10 AM पे विदाई वाली क्लास में, ठीक है? तुमको क्या लगता है वहाँ क्या भंडारा भंडारा हो गया क्या, इसीलिए तो बुला रहे हैं उस दिन? सर आप मेरे नानी के घर के हो, मामा लगे आप मेरे। क्या बात है, ये होता है ऐसे रिलेशन निकालो। मेरा भी नाम ले लो सर जी। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? LJK? सो जो मेंस क्लियर नहीं कर पाए बैकलॉग कैसे कवर करें? बैकलॉग को आपको कवर करने के लिए देखो, थोड़ा सा चीज़ों को स्पीड अप तो करना पड़ेगा, ठीक है? बैकलॉग अगर आपको कवर करने हैं, पहले तो ऐसा करिए कि भाई जो भी आपको लगता है कि वो जो सब्जेक्ट आप ज़्यादा भूल गए हो उसको सबसे पहले उठाओ, राइट? वो ज़्यादा हेल्प करेगा। वेट नहीं होता भाई, वेट नहीं होता, जो भी आएगा जल्दी आएगा। थोड़ा सा बस वेट करिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी, ठीक है? काफ़ी
अच्छी चीज़ें आने वाली हैं एंड गुड थिंग्स टेक टाइम। तो इस वजह से थोड़ा सा बस रुक जाइए, है ना। अंशुमान सिंह 20 रुपये अंशुमान जी की तरफ से 20 रुपये का योगदान। सर आरसीबी जीतेगी कल, अच्छा। ये कैसे दिखते हैं आप बेटा, गब्बर की तरह तो नहीं दिखते हैं आशीष सर इग्नोर कर रहे हो, अच्छा। लव फ्रॉम आंध्रा। अरे भाई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर करके मिलने आऊँगा सर कुणाल चौधरी। बिल्कुल कुणाल जी, हम दिल्ली आ जाएंगे। लक्ष्मी जी वो परमार ऑफिसर्स में होते हैं, ठीक है, परमार ऑफिसर्स चैनल पे। शुभम बोल रहे हैं सर आपका रिश्ता विश्ता करवाना हो तो बोल देना विदाउट हेजिटेशन। क्या बात है, शर्माने की नहीं हो रही क्या सर मेरा भी नाम ले लो, नाम ही लो आज, अच्छा। तनकुश एन एम बी वर्ड, ओके। भी पैसे वैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है ना, मजाक कर रहा था मैं। थैंक यू सर, ओके थैंक यू भाई सभी को, है ना। और ये हमारा 6 महीने का सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहा, और खुदा करेगा तो हम बार बार मिलते रहेंगे यूं ही। और पहली क्लास कब हुई थी याद है क्या, क्यों। और ये नंबर है कुछ क्वेरी, मतलब मेरा नंबर नहीं है ये, ठीक है, मतलब अगर किसी कुछ क्वेरी होती है, बाकी तो बैच है। और कब शुरू हुआ था याद है क्या किसी को, परमार जी के बैच 3.0। थिंक पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था यार, ध्यान नहीं। संगीता पासवान, ओके भाई पैसे वैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। चिराग शर्मा हैप्पी बर्थडे, अच्छा हैप्पी बर्थडे क्या, आज आज नहीं हुई। जय हिंद नवीन जी, जय हिंद। सफ़र अपना यहीं तक था, कोई शायरी हो जाए क्या, हुँ? शायरी हो जाए एक, रुको हम्म, 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 तो अर्ज़ किया है, ठीक है, और कोई बाद में ये नहीं बोलेगा पैसे मेरे पैसे वापस करो, ठीक है। अर्ज़ किया है, पता नहीं यार हंसी क्यों छूटने लगती है इन सब चीज़ों में, इसी वजह से कभी मैं पब्लिक स्पीकिंग और ये सब कर नहीं पाया, हंसी पहले छूटने लगती है। तो विदाई तो दस्तूर है ज़माने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। कैसा लगा, बताओ जल्दी से, कैसा लगा शायरी। सर आपका फेवरेट गाना कौन सा है, जो भी यार अभी हाल फिलहाल सुन ले वही फेवरेट हो जाता है। बढ़िया लगा, वाह वाह क्या बात है। चलो भाई, तो फाइनली विदाई तो लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इस लंबे सफ़र में जुड़े। अब अगला कारवां हमारा शुरू होगा काफ़ी टाइम बाद। परमार जी के बैच 4.0 हाल फिलहाल तो नहीं होने वाला है, ठीक है, एटलीस्ट 3 महीने तो भूल ही जाओ कि होने वाला है, उसके बाद ही होगा जो होगा अब, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर। और कुछ बोला जाता है, अनुराग शर्मा नाम ले लिया, ठीक। थैंक यू तनोय दास। और हम लोगों ने यार क्लास, अगर आप देखा हो तो मैंने
जब बैच शुरू किया था तो ये चीज़ बोली थी कि हम लोग का जो क्लास है वो मिड ऑफ मार्च तक चलने वाला है, मैंने आई थिंक यही बोला था। एंड वही हम लोग 21 मार्च हो रहा है आज, और 21 मार्च को आज हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो यानी जो हमने प्लान किया था उसी में ही वाइंड अप हुई हैं चीज़ें। बिकॉज शायद ही इक्का दुक्का दिन का ब्रेक हुआ हो, है ना, जो मंडे टू फ्राइडे हम लोग का क्लास का शेड्यूल रहता है, और उसमें शायद ही कोई मतलब ब्रेक रहे होंगे इक्का दुक्का, लेकिन बहुत ही रेयर, ठीक है। तो इसी वजह से हम टाइम पे फिनिश कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमने प्लान किया था सारी चीज़ें वैसे एग्जीक्यूट करी, दैट वाज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आई होप कि यू लर्न मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम हेयर, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर करेंगे, बीट एसएससी सीजीएल और कोई और एग्ज़ाम हो एसएससी का, या फिर अदर दैन एसएससी एग्ज़ाम। बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं, सर हमारा यहाँ सिलेक्शन हो गया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। डेली किसी न किसी के मैसेज आते रहते हैं, एंड वो कि इसरो में सिलेक्शन हो गया, इस तरह के एफसीआई में हो गया। तो ये देख के सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैसेज आप लोग करते रहा करिए, है ना, अच्छा लगता है देख के। ये वाला तो मेरा नंबर नहीं है, मैं अपना नंबर मतलब जो काइंड ऑफ थोड़ा सा पर्सनल है, नॉट सो पर्सनल, तो वो मैं दे देता हूँ जब आप लोग का मतलब जैसे जब टीयर 1 का हम लोग वाइंड अप कर रहे होंगे, है ना, पीवाई की सीरीज़ को जब वाइंड अप कर रहे होंगे आपके एग्ज़ाम से अब कुछ दिन पहले, जैसे मेंस का एग्ज़ाम था तो उससे कुछ दिन पहले कुछ वीडियोज़ में मैं बीच में दे देता हूँ, सो दैट कि आप वहाँ पे मैसेज कर सकें, ठीक है। बाकी तो आप इस नंबर पे भी कभी मैसेज कर सकते हो मेरे तक, अगर ऐसा कोई मैसेज होता है तो पहुँच जाता है कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ या फिर कुछ इस तरह का चीज़ होता है, तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है। नेक रोटेट कर लीजिए किसले जी, ओके सर, वी विल नेवर फॉरगेट यू आदर्श। अरे आदर्श थैंक यू यार, ठीक है। मतलब बहुत काइंड ऑफ इमोशनल तो वो होता ही यार फीलिंग, ठीक है। वो हंसी मजाक तो ठीक है, और हंसी मजाक भी आपको पता है यार मैं क्यों करता हूँ या फिर करवाता हूँ। एक्चुअल मेरी लाइफ उतनी हंसी मजाक वाली है नहीं सही बताऊँ तो, ठीक है। तो बस पता नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं कुछ बन के करता हूँ, वो नेचुरली निकलता है क्योंकि आप लोग के साथ अपनी वाली फीलिंग आती है इस वजह से वैसे नहीं होती भाई मेरे से किसी से हंसी मजाक, वैसे तो मैं बड़ा सीरियस आदमी हूँ। यहाँ पे बस मैं थैंक यू यार जय जवान, हैप्पी विदाई। अच्छा अच्छा, तो वही है कि यार चीज़ें रिवाइज करें, हार्ड वर्क करें, सिलेक्शन लें, घर वालों का नाम रोशन करें और मेरा भी नाम रोशन करें, और मुझे भी जल्दी से बताएं कि कहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। ज़रूर शेयर किया करिए आप लोग कि कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ एंड एवरीथिंग, बिकॉज अच्छा लगता है देख के सुन के, बहुत अच्छा लगता है। एंड बिछड़ने का खैर गम तो रहता ही है, हमेशा रहता है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कम लोग होते हैं और कोई कुछ लोग होते हैं फिर बिछड़ जाते हैं तो गम तो होता ही है काफ़ी गहरी बात है कि नहीं। तो राम राम सभी को, धन्यवाद। एंड सज्जिया साहब की वजह से आसान हुआ है, थैंक यू बाला। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? कहीं नहीं जा रहे हैं संजना जी, बस सेशन एडजर्न हो रहा है कुछ दिनों के लिए फिर मिलेंगे अभी, है ना, 31 मार्च के बाद से, राइट। थैंक यू। और एनवायरनमेंट के जो लेक्चर है वो बैच में डल जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। एंड फेस्टिवल का थोड़ा सा पार्ट वो कुछ पता नहीं कट हो गया वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, तो उसको भी डलवा देंगे, राइट। थैंक यू। बस अब रोना नहीं है, हाँ रोना नहीं। इफ़ यू आर सेल योर आर माइटोकॉन्ड्रिया, ओके थैंक यू। और फेयरवेल सॉन्ग सुना दो भाई। सॉन्ग तो मुझसे वैसे भी नहीं गाया था, मतलब गा तो लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उसे तुम्हारे सामने ना तो हंसी आ जाएगी मुझे और हंसी में तुम्हें पता है कैसे गाया जाएगा, ऐसे रैंडम निकल आता है, लेकिन ऐसे तो फिर कोई बोलता ना सुनाओ गा के, तो फिर काफ़ी प्रेशर होता था यार छोटे में, जब इंडियन आइडल चलता था ना टीवी पे तो प्रेशर होता था। तुम भी कुछ गा के सुनाओ। कुशल मोदी, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग, थैंक यू कुशल, थैंक यू। गाना सुनाओ गाना यार थोड़ा बहुत ही गा लेता हूँ, लेकिन वही है ना, बताया ना कि ऐसे नहीं गा पाता हूँ, अगर कोई बोल देगा गाने के लिए हंसी आ जाती है। थैंक यू प्रीति जी, सर वी मिस यू, थैंक यू सुप्रांश। पीटीएस क्या है? पीटीएस आपको पता लगेगा अगले वेंसडे को अनाउंसमेंट होगा, आई थिंक 26 है तो अनाउंसमेंट होगा। और इस बार पीवाई की सीरीज़ में एक और एड ऑन होने वाला है, वो एड ऑन क्या होगा
वो सरप्राइज़ है आपके लिए, उसका भी टीज़र रिलीज़ हो सकता है आज करें, ठीक है। एक PYQ सीरीज़ और ऐड होने वाली है आपकी PYQ सीरीज़ की लिस्ट में, ठीक है, मेरे साथ ही। तो वो आपके लिए सरप्राइज़ है, देखते हैं। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। हाँ, अपना राइट हैंड ज़रूर रिवील करेंगे हम, ठीक है। राइट लेफ्ट सब रिवील करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।